टाइटैनिक का डूबना दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री घटनाओं में से एक है। भले ही इसका जीवन काल कुल 5 दिन का था, लेकिन डूबने के दशकों बाद आज भी लोग इसे भूल नहीं पाए। इसका सफ़र 10 अप्रैल 1912 में शुरू हुआ था और यह 15 अप्रैल 1912 को आइसबर्ग से टकराकर डूब गया। हालांकि इसमें करीब 1517 लोगों की मौत हो गई थी। इसी तरह आपने टाइटैनिक के बारे में कई बातें सुनी और पढ़ी होंगी, लेकिन आज हम आपको इस जहाज के बारे में ऐसे रोचक तथ्य बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। फैक्ट नंबर 1, टाइटैनिक का नाम टाइटैनिक कैसे पड़ा? टाइटैनिक नाम टाइटन से आया है। ग्रीक पौराणिक कथाओं में टाइटन्स ग्रीस के प्राचीन देवता थे। दिग्गज होने के कारण टाइटन्स को ज़्यूस और एथेना सहित छोटे देवताओं ओलंपियन की एक दौड़ से उखाड़ फेंका गया था। एक बार जब आप ये जान लेते हैं तो ये जानना आश्चर्यजनक नहीं है कि टाइटैनिक की बहन के जहाज का नाम ओलंपिक था। 2 जहाजों का निर्माण एक ही समय में किया गया था और वे डिजाइन में अविश्वसनीय रूप से समान थे। फैक्ट नंबर 2, जहाज की कीमत। सन 1912 में उस जहाज की कीमत $7.5 मिलियन थी। इससे भी दिलचस्प बात यह है कि जेम्स कैमरून द्वारा बनाई गई टाइटैनिक फिल्म का बजट $200 मिलियन तक पहुंच गया था। फैक्ट नंबर 3, शानदार था जहाज का इंटीरियर। टाइटैनिक जहाज बहुत ही लग्जरी और मॉडर्न स्टाइल का था। इसका इंटीरियर देखने लायक था। शायद आपको नहीं पता होगा, लेकिन जहाज के अंदर का इंटीरियर लंदन के एक होटल द रिट्ज से इंस्पायर्ड था। ये होटल आज भी है। अगर आप टाइटैनिक का अनुभव लेना चाहते हैं तो जीवन में एक बार लंदन के इस होटल में जरूर विजिट करें। फैक्ट नंबर 4, टाइटैनिक पर मौजूद सबसे अमीर आदमी कौन था? टाइटैनिक जहाज में मौजूद सभी लोगों में जॉन जेकब एस्टर सबसे अमीर इंसान था। वो मरते समय न सिर्फ टाइटैनिक जहाज में मौजूद लोगों में सबसे अमीर था, बल्कि दुनिया का सबसे ज्यादा अमीर इंसान था। टाइटैनिक जहाज में मरते समय उसकी कुल संपत्ति करीब $3.5 बिलियन थी। फैक्ट नंबर 5, बर्फ से टकराने की चेतावनी। अपनी यात्रा के दौरान कई बार आइसबर्ग के बारे में चेतावनी जहाज को भेजी गई थी, लेकिन दुर्भाग्य से वहां के स्टाफ ने इसे नजरअंदाज कर दिया। अंत में रेडियो ऑपरेटर सो गए और जब दुर्घटना हुई तो वे प्रतिक्रिया देने के लिए उपलब्ध नहीं थे। फैक्ट नंबर 6, क्या दूरबीन होती तो टल जाता हादसा? टाइटैनिक के एक्सीडेंट को लेकर एक अहम वजह क्रू के पास दूरबीन के ना होने को भी बताया गया है। ये सवाल अक्सर उठाया जाता है कि टाइटैनिक जैसे विशाल जहाज के क्रू मेंबर्स और कैप्टन के पास दूरबीन क्यों नहीं थी। कई रिपोर्ट्स में इस बात का जिक्र किया गया है कि अगर क्रू के पास दूरबीन होती तो वे काफी पहले ही खतरे को भांप लेते, जिससे इतना बड़ा हादसा होने से टल जाता और हजारों लोगों की जान भी बच जाती। फैक्ट नंबर 7, क्या ब्लू बैंड के कारण गई हजारों लोगों की जान? रिपोर्टर्स के अनुसार अटलांटिक महासागर में अधिक स्पीड में जहाज चलने पर सम्मान दिया जाता है, जिसमें एक ब्लू बैंड मिलता है। कई रिपोर्टर्स इस बात का दावा करते हैं कि टाइटैनिक भी इसी सम्मान का हकदार था, जिस कारण ब्लू बैंड को प्राप्त करने के लिए अटलांटिक में उसकी स्पीड बढ़ाई गई थी। टाइटैनिक साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क तक अपनी पहली यात्रा के लिए ही निकला था, जिसे वो पूरी भी ना कर सका। ऐसे में टाइटैनिक की स्पीड पर भी सवाल उठाए जाते हैं। फैक्ट नंबर 8, जहाज पर कितने लोग थे? टाइटैनिक का सफर शुरू होने के समय कुल 2200 लोग इसमें सवार थे। 2200 में से लगभग 1500 लोगों ने अपनी जान गंवाई, जबकि 700 लोग डूबने से बच गए। हालांकि कई लोगों का मानना है कि जहाज पर 2200 से ज्यादा लोग थे। ऐसे में मरने वालों की संख्या 1500 से ज्यादा हो सकती है। फैक्ट नंबर 9, टाइटैनिक को डूबने में लगने वाला समय। इसकी सटीक जानकारी देना तो मुश्किल है, लेकिन जानकारी के अनुसार जहाज को पूरी तरह से डूबने में 2 घंटे 40 मिनट का समय लगा। ये टाइमिंग उस वक्त से निकाली गई है जब आइसबर्ग के स्पॉटिंग को लेकर पहला अलर्ट निकाला था। फैक्ट नंबर 10, मलबा ढूंढने में लगे 73 साल। आपको जानकर हैरत होगी, लेकिन जहाज इतनी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ था कि दूर दूर तक इसका मलबा नहीं मिला। इसका मलबा ढूंढने में करीब 73 साल लग गए। 1 सितंबर 1985 को वैज्ञानिक जीन लुई मिशेल और डॉक्टर रॉबर्ट बलार्ड ने जहाज के अवशेषों का पता लगाया था। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।